नमस्कार दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों के बीच में एक बार फिर से आपको कुछ हिंसा की खबरें मिल रही होंगी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई वायलेंस की घटना हुई है। ये वायलेंस की घटना पहले भी हो चुकी है। जब टूरिस्ट हिमाचल जाते थे वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद उसका रिस्पांस पंजाब में देखा गया और वही सिचुएशन फिर से हुई है। लेकिन इस बार ये सिचुएशन काफ़ी बड़ी है बिकॉज इसमें जरनैल सिंह भिंद्रनवाले के पोस्टर को लेकर के यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ है। पंजाब के अंदर बसेस के ऊपर अटैक हुआ, हिमाचल के अंदर बाइक पर जरनैल सिंह भिंद्रनवाले का जो फ्लैग वैग लगा था उसको लेकर के झगड़ा हुआ। और अब यहाँ पर दो सरकारें सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन पंजाब की जो सरकार है वहाँ पर एक कमेंट भी उनकी तरफ से अब तक नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा इस चीज़ को क्लेम करते रहते हैं कि उनकी सरकार आने के बाद, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत सुधर गई है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत चीज़ें नज़र आती हैं। और जब सरकार इतना डरी हुई हो कि वो एक शब्द, एक कमेंट भी ना बोले, जब आपको सत्ता इतनी प्यारी हो जाए कि आपको एक कमेंट करने में भी डर लग रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सरकार किस चीज़ से गुजरती है और पंजाब में पॉलिटिक्स किस लेवल पर, किस चीज़ पर होती है ना। पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने आपको सबको एक गिव अवे दिया है। सब लोग के लिए करंट अफेयर्स की PDF फ्री है और यूपीएससी बिगनर्स किट भी फ्री है और PYQ टॉपिक वाइज PDF भी फ्री है। ये तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपका नाम हमारे पास आ जाएगा और उसके बेसिस पर उन 500 लकी लोगों को अमेजॉन के 5000 तक के वाउचर्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है। और ये चैंपियनशिप टेस्ट बहुत ही स्पेशल होगा बिकॉज यहाँ पर आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। IPL बॉक्स टिकट जीत सकते हो, iPad जीत सकते हो, सैमसंग टैबलेट्स और स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें आप इसमें अच्छा परफॉर्म करके जीत सकते हो। सीट लिमिटेड है, इसके ऊपर ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। नाउ आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। तो जो अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से बात करी है और वहां पर जो हिमाचल की जो बसेस हैं, HRTC की जो बसेस हैं पंजाब में जो चल रही थी, उनके ऊपर अटैक किया गया, भिंडरनवाले के पोस्टर्स लगाए गए थे, उसको लेकर के पूरा झगड़ा था। अभी पूरी बात पे आएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बात करी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की गुहार करी पंजाब की सरकार से। अब ये मामला शुरू कैसे होता है? मामला शुरू होता है कुछ टूरिस्ट से। कुछ टूरिस्ट जो कि मनाली गए हुए थे और जब वो मनाली गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी बाइक्स के ऊपर जरनैल सिंह भिंडरनवाले के पोस्टर लगे हुए थे। तो ये जो टूरिस्ट थे जो जरनैल सिंह भिंडरनवाले के पोस्टर और फ्लैग लगाए हुए थे, इनको वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोकल्स ने देखा जब जरनैल सिंह भिंडरनवाले के पोस्टर लगे हुए, खालिस्तान का फ्लैग लगा हुआ। तो कौन है जरनैल सिंह भिंडरनवाले? सबसे पहला सवाल तो ये है, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो जरनैल सिंह भिंडरनवाले अकाल तख्त पर कब्जा किया था उन्होंने और जत्थेदार थे वो। अकाल तख्त पे फिर उन्होंने कब्जा किया और खालिस्तान बनाने की डिमांड जो पहली बार भारत में बहुत तेज़ी से शुरू हुई वो जरनैल सिंह भिंडरनवाले के समय पर ही शुरू हुई। उसके लिंक्स पाकिस्तान के ISI के साथ भी स्थापित किए थे सरकार ने। इवन एक उसका इंटरव्यू भी है जो उसने किसी रिपोर्टर को दिया है जिसमें खुलेआम वो कह रहा है कि यहाँ 4-5 किलोमीटर पीछे ऐसे हाथ दिखा करके कि यहाँ पाकिस्तान की का बॉर्डर है और जिस दिन हमारा सामना हो जाएगा भारतीय आर्मी से या भारत की सरकार से तो बस 4-5 किलोमीटर पीछे से हमारे पास मदद तुरंत आ जाएगी या हम उधर चले जाएंगे, ऐसा करके कहा गया। और बहुत सारे खालिस्तानी जो थे उस समय के, आपने सुना होगा कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गए भी थे बचने के लिए। और एक हल्ला भी था कि जरनैल सिंह भिंडरनवाले को मारा नहीं गया है, वो जिंदा है और वो पाकिस्तान में है। ये तरीके की तमाम चीज़ें थी। उसके बाद जरनैल सिंह भिंडरनवाले को कंटेन करने के लिए जो है सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी जो है वो हरमिंदर साहिब में घुसी थी। और उसके बाद मतलब दुनिया भर की ये सारी चीज़ें जो हुई थी, काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस किया भी है ऑलरेडी हमने चैनल पर। अगर आप कहेंगे तो डिस्कस कर देंगे पूरी घटना वाइज घटना। तो इस दौरान जरनैल सिंह भिंडरनवाले के दौरान क्या हुआ था कि जो हिंदूज थे
पंजाब में, उनको मारा जाने लगा, कई बार हिंसा हुई उनके साथ, उनकी दुकानें लूटी गई, उनको जान से मार दिया गया, बड़े बड़े ऐसे कांड हुए और उनको पंजाब छोड़ने के लिए बोला गया। बहुत सारे हिंदूस ने उस समय पर पंजाब से पलायन भी किया, वो हिमाचल चले गए या वो जो है हरियाणा चले गए या दिल्ली चले गए, इस तरीके से। तो ये लोग एक खालिस्तान बनाना चाहते थे और उसके बाद इंदिरा गांधी उस समय पर पीएम थी और इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया था। इसमें हालांकि कांग्रेस का भी बहुत हाथ रहा था जर्नैल सिंह भिंडरनवाले को इतना पावरफुल करने के लिए, ऐसा कहते हैं कुछ जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये उसकी स्टोरी थी। तो वो जर्नैल सिंह भिंडरनवाले को आज के डेट में आप किस नज़र से देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो, आपके लिए यू आर फ्री टू सी दैट। तो हिमाचल के जो लोकल्स थे उन्होंने गाड़ी रोकी और उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरनवाले को इस नज़र से देखा कि ये व्यक्ति भारत को तोड़ने की बात कर रहा था, भारत की संप्रभुता को तोड़ने की बात कर रहा था, इसका झंडा नहीं लगा होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने पंजाब के उन लड़कों के जो बाइक्स पर झंडे लगे हुए थे उसको तोड़ दिया। और इस तरीके से उसकी कई वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा उसकी वायरल हुई हैं। और उसके बाद उसकी वीडियोस अगर आप देखोगे, फ़ोटोज़ में दिखाऊं तो वीडियोस तो चला नहीं सकता। यहाँ पर ये फ़ोटो है, ये बाइक है और ये ऊपर जो झंडा लगा हुआ है ये इसमें जर्नैल सिंह भिंडरनवाले की फ़ोटो थी, खालिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन लिखे हुए थे, जिसके खिलाफ लोकल्स ने, हिमाचल में लोकल्स ने उसको तोड़ दिया। उसके बाद उसका रिस्पांस दिखा पंजाब में। पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में जो एचआरसीटी की बसेस चलती हैं, एचआरटीसी की, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस चलती हैं, उनको टारगेट किया गया उसका बदला लेने के लिए। अब बस जा रही थी, एक बस जा रही थी चंडीगढ़ से हमीरपुर, बीच में उसको मोहाली में रोक लिया जाता है और मोहाली में रोकने के बाद एक ऑल्टो कार आती है, वो उस बस को रोक लेती है और उसके बाद लगभग 7 बजे का समय था, बस के साथ तोड़फोड़ किया जाता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, ड्राइवर को मारा पीटा जाता है, लोग जो अंदर बैठे हुए थे काफ़ी डर जाते हैं और उसके बाद बस के ऊपर जो जर्नैल सिंह भिंडरनवाले की तस्वीर है, जो पोस्टर है, उसको चिपका दिया जाता है। इस तरीके से ये जो पोस्टर लगा हुआ देख रहे हो, ये आप बस के ऊपर लगा हुआ पोस्टर है, इस तरीके से पोस्टर लगा दिए जाते हैं बस के ऊपर। और ये हिमाचल प्रदेश की बस है, आपको दिख रही होगी, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी कई सारी घटना हुई उसके रिस्पॉन्स में। कुछ खालसा दल ग्रुप्स ने, जो दल खालसा ग्रुप्स हैं, वो उन्होंने होशियारपुर में प्रोटेस्ट किया और उसी तरीके से गाड़ियों को रोक करके जो भी हिमाचल नंबर की गाड़ियां जा रही थी उनको रोका गया, उनके ऊपर पोस्टर लगाए गए भिंडरनवाले के और उसके बाद उनसे कहा गया कि अगर कोई भिंडरनवाले का पोस्टर लगाए बिना एंटर करता है पंजाब में, उसको एंट्री नहीं मिलेगी या उसको एग्जिट नहीं मिलेगा। भिंडरनवाले की पोस्टर लगी होनी चाहिए। और ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया गया, अटैक किया गया, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई, वायलेंस किया गया। सरकार चुप रही, मतलब खुलेआम वीडियोस हैं, वीडियोस हम यहाँ पर चला नहीं सकते, आप देख लेना जा करके, वीडियोस हैं, खुलेआम तलवार निकाल रहा है एक व्यक्ति, कुछ लोग हथियार लहरा रहे हैं वहाँ पर, खुलेआम मतलब गुंडागर्दी की गई रोडों पर, पंजाब की सड़कों पर, और सरकार की तरफ से ज़ीरो एक्शन। सरकार की तरफ से एक्शन तो छोड़िए, कमेंट तक भी नहीं आया। यहाँ पर बीजेपी के एमपी हैं अनुराग ठाकुर, क्योंकि वो हिमाचल से आते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बसेस के ऊपर जो अटैक किया गया, जो पत्थर मारे गए, जो पोस्टर लगाए गए, इन सबको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और हिमाचल की सरकार से भी गुहार लगाई कि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, आप कहिए उनसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। पंजाब की सरकार की तरफ से अब आना था कमेंट, वो चुप रही पंजाब की सरकार। ये कल की घटना है, आज तक अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन कमेंट कहाँ से आया है? कमेंट अकाल तख्त से आया। अकाल तख्त के जो एक्टिंग जत्थेदार हैं उन्होंने कहा कि जो सिख फ्लैग लगे हुए थे, जो भिंडरनवाले की फ़ोटोज़ के साथ सिख फ्लैग लगे हुए थे, उनको जो तोड़ा गया हिमाचल में वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बेसिकली वो जो ये बदला लिया गया पंजाब के अंदर उसको जस्टिफाई कर रहे थे और पंजाब के अंदर जो वायलेंस हुआ उसकी बात उन्होंने नहीं करी। अगर आप अपोजिशन में देखोगे, अकाली दल के लीडर हैं दलजीत चीमा, इन्होंने भी जो हिमाचल प्रदेश में पंजाब के लोग जाते हैं एज अ टूरिस्ट, उनके साथ जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, जो भिंडरनवाले के पोस्टर वोस्टर फाड़े गए, निकाले गए, उसकी बात करी। पंजाब में जो हिमाचल की बसेस के ऊपर अटैक किया गया उसकी बात नहीं करी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पंजाब की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। और क्यों पंजाब की बात कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो क्यों खुलेआम खालिस्तान को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, वो क्यों खुलेआम जर्नैल सिंह भिंडरनवाले के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उनके हाथ से निकल जाएगा, ये बात बहुत क्लियर है, अभी तक क्लियर हो चुकी है। अब ये मैंने इसीलिए आपको इस वीडियो के पहले ही कह दिया, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताऊँगा, क्या क्या हुआ था, क्या क्या आरोप लगे थे, कैसे केस चला था। और आप देख सकते हो, आप जाना और पॉडकास्ट ऑफ खालिस्तानी करके आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे अपने, आपको बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे जो पहले खालिस्तानी मिलिटेंट्स हुआ करते थे, फिर उनको सज़ा हुई, वो जेल गए और बाद में उनको समझ में आया कि वो
कितने गलत थे, लड़के थे वो 20-22 साल के, और फिर उन्होंने कितने गलत स्टेप्स उठाए हुए थे। आप सुन लीजिएगा, आपकी जो आंखें हैं, आपको जो देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। तो वो आप जाइए, आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं बहुत आराम से। आप अपने यूट्यूब पर लिखिए, आपके पास यूट्यूब की दुनिया है पूरी, आप सर्च करिए, आपको सब मिल जाएगा। तो ये पूरी घटना है। अब आपको इस पर डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है। मेरे हिसाब से बीइंग पर्सन, अ न्यूट्रल पर्सन, आई वुड से कि यहाँ पर पंजाब की सरकार को पहली तो स्ट्रिक्ट एक्शन उन लोगों के खिलाफ लेना चाहिए जिन्होंने ये सब काम किया, जिन्होंने अटैक किया हिमाचल की बसेस के ऊपर। और दूसरी तरफ उधर हिमाचल की सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लॉ को अपने हाथ में लिया। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, या आप किसी चीज़ से नाखुश हैं तो आप अथॉरिटीज़ को बताइए, आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए। आप खुद लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते, वो भी एक बात है। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे होने वाला है। इसमें आप बहुत बड़े रिवॉर्ड्स जैसे IPL बॉक्स टिकट्स, iPad, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। इस बैच को आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।